To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे पोस्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है और पॉप इंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरीके से स्टैक से हम 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल रहे हैं और किस तरीके से 2 बाइट की इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं सब रूटीन। अब यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो रही हैं। सब रूटीन में आपके कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आते हैं? एक आता है आपका कॉल इंस्ट्रक्शन और दूसरा हुआ रेड इंस्ट्रक्शन। तो जो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन देखे थे वो यहाँ पर अब यूज होंगे आपके कॉल और रेड इंस्ट्रक्शन में। तो सब रूटीन हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट विल रिटन सेपरेटली फ्रॉम मेन प्रोग्राम। मान के चलिए ये आपका कोई मेन प्रोग्राम है। सब रूटीन आपका क्या होगा? मेन प्रोग्राम से अलग से डिफाइन करते हैं हम इसको या अलग से राइट करते हैं। ये आपका मेन प्रोग्राम हो गया और ये सब रूटीन हो गया। तो सब रूटीन का सिंपल मतलब आपका यहाँ पर ये हुआ कि सब रूटीन में हम वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो मेन प्रोग्राम में आपके किसी भी टास्क के लिए फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, वो हुआ आपका सब रूटीन। तो सब रूटीन में आपके यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्शन डिफाइन है 8085 में। फर्स्ट है आपका कॉल इंस्ट्रक्शन और सेकंड है आपका रेड इंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था पुश और पॉप के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। कॉल इंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं, कॉल इंस्ट्रक्शन को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है आपका कंडीशनल कॉल और सेकंड होता है आपका अनकंडीशनल कॉल। जैसे कि हमने जंप इंस्ट्रक्शन में भी देखा था, कंडीशनल जंप थी और अनकंडीशनल जंप थी, वैसे यहाँ पर कंडीशनल कॉल है और अनकंडीशनल कॉल है। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अनकंडीशनल कॉल। अनकंडीशनल कॉल का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा? कॉल इंस्ट्रक्शन होगा, उसके बाद 16 बिट का एड्रेस आपको गिवन होगा। तो इसमें हम देखते हैं आगे। और इसकी जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो होगी 3 बाइट, क्योंकि कॉल इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद 16 बिट का आपका एड्रेस गिवन है, तो 8 बिट के लिए एक इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज और अगले 8 बिट के लिए दूसरी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी इसमें 3 बाइट। और इसका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 16 बिट एड्रेस स्टोर इन प्रोग्राम काउंटर। जो कॉल के बाद आपको 16 बिट का एड्रेस गिवन है वो आपका प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगा। लेकिन वो स्टोर होने के पहले एक ऑपरेशन इसमें और आपका परफॉर्म होगा, बट बिफोर दैट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल स्टोर एट द टॉप ऑफ स्टैक। यहाँ पर आपका स्टैक, पुश और पॉप के कॉन्सेप्ट फ्रिक्वेंटली यूज होंगे यहाँ पर। तो कॉल इंस्ट्रक्शन का जो ऑपरेशन हुआ वो क्या हुआ? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 16 बिट एड्रेस स्टोर इन प्रोग्राम काउंटर। मतलब कॉल के बाद जो आपको 16 बिट का एड्रेस गिवन है वो आपका प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ दूसरा ऑपरेशन क्या होगा? जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो आपके टॉप ऑफ स्टैक में स्टोर हो जाएगा। तो कॉल में आपके बेसिकली 2 इंस्ट्रक्शन से मिलकर आपका कॉल इंस्ट्रक्शन बना है। कॉल इंस्ट्रक्शन में आपके 2 इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं? पुश इंस्ट्रक्शन है एक, तो दूसरा है आपका जंप इंस्ट्रक्शन। तो ये हो रही है आपकी जंप इंस्ट्रक्शन की बात। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन 16 बिट एड्रेस स्टोर इन प्रोग्राम काउंटर, मतलब जो 16 बिट होगा वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगा, मतलब उस वैल्यू पर वो जंप कर जाएगा। तो ये हुआ यहाँ तक आपका जंप इंस्ट्रक्शन। उसके बाद इसमें कौन सा आ रहा है? बट बिफोर दैट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल स्टोर एट द टॉप ऑफ स्टैक। मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो टॉप ऑफ स्टैक में आपका स्टोर हो जाएगा, जो कि हमने उस इंस्ट्रक्शन में देखा था। तो ये आपका जो कॉल इंस्ट्रक्शन हुआ ये बेसिकली जंप प्लस उस इंस्ट्रक्शन से मिलके बना आपका। तो इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलिए कोई प्रोग्राम आपको गिवन है, यहाँ पर आपको कॉल इंस्ट्रक्शन गिवन है, कॉल 2019H। अब कॉल के बाद ये जो 16 बिट का आपको एड्रेस गिवन है तो ये एड्रेस आपका सीधे प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगा तो मान के चलिए ये आपका प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो गया यहाँ पर।
तो इस एड्रेस पर आपका प्रोग्राम मूव हो गया, प्रोग्राम काउंटर में ये वैल्यू आ गई 2019 एड्रेस पर। मान के चलिए 2019 एड्रेस आपका यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ इस वाले प्रोग्राम से ये इस एड्रेस पर मूव हो गया, मतलब जंप कर गया यहाँ पर। लेकिन ये जंप करने के पहले आपका क्या होगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल स्टोर एट द टॉप ऑफ स्टैक, मतलब जो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा इसके बाद अगले इंस्ट्रक्शन कौन सा है आपका, मूव BC। तो इसका एड्रेस कितना है 6018, इसका एड्रेस था आपका 6015, और कॉल इंस्ट्रक्शन की आपकी जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज है वो 3 बाइट की, तो 6015 से ये हो गया 6018H। तो इसका मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये हुआ, इसका एड्रेस आपका स्टैक के टॉप पर स्टोर हो जाएगा, मतलब पुश हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कोई इनिशियली स्टैक थी, तो ये जो एड्रेस हुआ ये आपका स्टैक के टॉप पर स्टोर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका कॉल इंस्ट्रक्शन। तो कॉल इंस्ट्रक्शन आपका बेसिकली क्या हुआ, जंप इंस्ट्रक्शन प्लस पुश इंस्ट्रक्शन, तो ये आपको याद रखना है। तो कॉल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हुआ, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर और एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक डिक्रीज बाई 2। जो कॉल इंस्ट्रक्शन था वो एग्जीक्यूट हुआ, तो टॉप ऑफ स्टैक का जो एड्रेस हुआ वो 2 की वैल्यू से डिक्रीज हो गया, क्योंकि पुश इंस्ट्रक्शन भी उसमें अप्लाई हो रहा है, तो ये आपको याद रखना है। अब कॉल इंस्ट्रक्शन की जो मशीन साइकिल होंगी वो कौन कौन सी होंगी। कॉल इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्प का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्रिस्प में C आपका डिनोट करता है कॉल एंड, रेड R डिनोट करता है आपका रीस्टार्ट, I डिनोट करता है INX एंड DCX, S डिनोट करता है SPHL और PCHL, और T डिनोट करता है आपका पुश इंस्ट्रक्शन। इन सारे इंस्ट्रक्शन में जो आपकी फैच मशीन साइकिल होगी वो होगी S, और उसका जो टाइम होगा वो होगा कितना 6T। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन आपका फैच हुआ, मतलब S हुआ, उसके बाद जो 16 बिट का आपका अगले पोजीशन पर जो एड्रेस है वो 8 बिट उसमें से रीड हुई, फिर अगली 8 बिट आपकी रीड हुई, ये हुआ आपका कॉल का आधा इंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद जो हम स्टैक पॉइंटर पर वैल्यू पुट करवा रहे थे, मतलब पुश इंस्ट्रक्शन भी इसमें इंक्लूड है, तो स्टैक पॉइंटर पर जो वैल्यू हम राइट कराएंगे, तो पहले 8 बिट हमने राइट करा दी, फिर अगली 8 बिट हमने राइट करा दी। तो जो मशीन साइकिल हुई कॉल इंस्ट्रक्शन में वो कौन कौन सी हुई, S R R W और W। तो कॉल इंस्ट्रक्शन की ये मशीन साइकिल हुई। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि कॉल इंस्ट्रक्शन इज द लार्जेस्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब जो कॉल इंस्ट्रक्शन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है, और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी टाइम लग रहा है 18T। 6 आपका ये हो गया, फिर 3 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 ये हो गया, तो टोटल इसको 18T मशीन साइकिल एग्जीक्यूट होने के लिए लग रही हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि 8085 में सबसे ज़्यादा मशीन साइकिल किस इंस्ट्रक्शन के लिए लगती है, तो वो है आपका कॉल इंस्ट्रक्शन। और इसमें अगर एड्रेसिंग मोड की बात करें तो एड्रेसिंग मोड आपका क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि सीधे सीधे आपको एड्रेस गिवन है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। और ये कॉल इंस्ट्रक्शन आपके किसी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते हैं, स्टेटस ऑफ फ्लैग विल नॉट अफेक्ट, क्योंकि ये आपके क्या है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, तो ये पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन इज द लार्जेस्ट इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, उसकी जो टाइम हुआ वो 18T इसमें टाइम लगता है, ये आपको इसमें याद रखना है। इसमें हम ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपको कोई प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर का गिवन है, इसमें है LXISP27FFH। सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन देखा आपने, तो आपके दिमाग में एक स्टैक क्रिएट हो जानी चाहिए जिसका एड्रेस कितना होगा 27F और F। अब इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन क्या है आपका कॉल 1006, ये इसका एड्रेस आप लिख सकते हैं, इनिशियली एड्रेस आपको गिवन है 1000। ये इंस्ट्रक्शन आपका, इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितनी है 3, तो इसका एड्रेस हो जाएगा 3। कॉल की इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितनी है 3, तो यहाँ का एड्रेस हो जाएगा 1006। तो अब कॉल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कॉल 1006 कॉल इंस्ट्रक्शन में आपका क्या होगा, जो ये 1006 वैल्यू है ये आपकी प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो जाएगी। तो 1006 जब आपकी प्रोग्राम काउंटर में स्टोर हो गई तो 1006 से आपका प्रोग्राम अब स्टार्ट होगा, मतलब इस वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो इस वैल्यू और इसके साथ ही साथ आपका क्या होगा,
कि एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका पुश हो जाएगा स्टैक पॉइंटर में। तो कॉल का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये है, इसका एड्रेस कितना गिवन है 1006। तो ये आपका स्टैक पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो 10 पहले स्टोर हो गया हायर बिट और फिर 06। तो ये आपकी इस तरीके से स्टैक जो हुई वो 2 की वैल्यू से डिक्रीज हो गई। पहले 27FF थी, अब 27FD हो गई है। अब अगला इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, पॉप एच। पॉप एच मतलब आपको अपनी 2 बाइट की इंफॉर्मेशन स्टैक पॉइंटर से रिमूव करनी है। तो ये जो हायर बिट होगी ये आपकी एच रजिस्टर में आ जाएगी और ये लोअर वाली एल में स्टोर हो जाएगी। तो मिला के आपके एच एल पेयर में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1006, क्योंकि एच में 10 और एल में है 06। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं ये कॉल और रेट इंस्ट्रक्शन से, पुश या पॉप इंस्ट्रक्शन से। तो इनको आप ध्यान से देखें और इनको क्वेश्चंस इनके सॉल्व करने की कोशिश करें। अब ये तो थी आपकी अनकंडीशनल कॉल की बात। अब जैसे कि हमने कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन देखे थे, वैसे ही यहाँ पर कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन भी है। कंडीशनल क्या, आपकी फ्लैग रजिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंडीशन सेट होगी। जैसे कैरी रजिस्टर हुआ, 0 हुआ, साइन हुआ और पैरिटी हुआ। तो कैरी में आपका क्या होगा CC, मतलब कॉल इफ कैरी। इसका मतलब क्या है, 16 बिट का एड्रेस होगा यहाँ पर। ऑल इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट इफ कैरी 1। सभी इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूट कब होंगे, जब आपका कैरी रजिस्टर 1 होगा। अगला है आपका CNC, मतलब कॉल इफ नो कैरी। तो ऑल इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट इफ कैरी आपका 0 होगा। CZ का मतलब है कॉल इफ 0 रजिस्टर सेट होगा, कॉल इफ नो 0 रजिस्टर सेट होगा। CP का मतलब है कॉल इफ पॉजिटिव, मतलब साइन रजिस्टर आपका 0 होगा। और कॉल इफ माइनस मतलब साइन आपका 1 होगा। CPE कॉल इफ पैरिटी इवन और कॉल इफ पैरिटी ऑड। कॉल इफ पैरिटी इवन होगा जब आपका पैरिटी 1 होगा और ऑड होगा जब पैरिटी आपका 0 होगा। तो ये सारी कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी इंस्ट्रक्शन बाइट साइज होगी 3 बाइट की। ऑपरेशन क्या होगा, इफ कंडीशन सेटिस्फाई देन ऑल इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट, अदरवाइज स्किप इट। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो आपका जो लूप होगा वो कंटिन्यू होगा, और अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपका प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें अगर मशीन साइकिल की बात करें तो अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कॉल इंस्ट्रक्शन में तो आपकी मशीन साइकिल कौन कौन सी होगी, SRRWW, जैसा कि हमने देखा था। और अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उसमें आपकी मशीन साइकिल होगी, सबसे पहले फैच होगा, मतलब S हो जाएगी कॉल इंस्ट्रक्शन में, और उसके बाद जो रीड करेगा आपका माइक्रो प्रोसेसर, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इसमें आपकी मशीन साइकिल आएगी सिंपल S और R। तो ये आपको याद रखना है इसमें। और जो कॉल इंस्ट्रक्शन है ये आपके किसी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपका कॉल इंस्ट्रक्शन। किस तरीके से इसमें पुश और जंप का कॉम्बिनेशन होता है और किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हमने इसमें देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेट इंस्ट्रक्शन क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कॉल और रेट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।